जय भोलेनाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आप निधिमाला ब्लॉग्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे ऐसे ढेर सारे ब्लॉग्स के लिए बने रहिए। जय माता दी। और घोटो और घोटो और घोटो भोलेनाथ भंगिया और घोटो। बोले तेरे भंगिया ब्रह्मा ने पीली, ब्रह्मा ने पीली, राम जी ने पीली, ओ रह गई, ए रह गई, अरे मैं रह गई भोलेनाथ भंगिया और घोटो और घोटो और घोटो और घोटो भोलेनाथ भंगिया और घोटो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो आखिरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम पार्थिव शिवलिंग बना के घर पे ही पूजा किए हैं। और हर एक सोमवार हो, तीज हो, आज से नहीं, मतलब वो पहले से ही हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजा करते हैं। और कई लोग का ये प्रश्न होता है हमसे कि पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा करने की बात ये है कि हम तो कुछ नहीं जानते हैं, बस हमारी श्रद्धा है और हम अपने सच्चे दिल से भगवान की शिवलिंग को बनाते हैं और घर पे ही पूजा करते हैं। मंदिर जाते हैं, दर्शन के लिए ज़रूर जाते हैं मंदिर, पर मंदिर में हम अच्छे से पूजा नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे बहुत धक्का मुक्की होता है। इस वजह से मंदिर में सिर्फ हम दर्शन करने जाते हैं और पूजा हम घर पे करते हैं। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने में हमको अलग सुकून मिलती है और हम हमेशा करते आए हैं पार्थिव शिवलिंग बना करके, चाहे तो वो तीज पे हो या हमारे यहाँ बिहार में कर्मा होता है वहाँ पे भी बनाते हैं। अपने हाथों से मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, पार्वती जी गौरा जी को बनाते हैं और गणेश जी को बनाते हैं और उन्हीं का पूजा करते हैं। क्योंकि उस दिन होता है जो खास होता है, अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करना चाहिए। और सावन का सोमवार जो होता है ये दिन भी खास होता है, तो भगवान शिव को हम पूजा करके और विसर्जन कर देते हैं। और तीज पे तो हम पूरी रात रखते हैं भगवान जी को, क्योंकि पूरी रात उनकी पूजा होती है, तो इसलिए तीज पे पूरी रात भगवान जी को आप घर पे अपने रख सकते हैं और सुबह सूर्योदय से पहले विसर्जन कर देना है। नियम है कि 3 पहर से ज़्यादा नहीं पार्थिव शिवलिंग को रखा जाता है, चौथे पहर में विसर्जन कर ही देना चाहिए। इसलिए अगर रात को शिवलिंग बनाते हैं तो सुबह सूर्योदय होने से पहले आप उसको विसर्जन कर देना है। और अगर सोमवार का हम पूजा करते हैं तो जल अभिषेक करके, श्रृंगार करके और फिर उनको आरती वगैरह करके, हवन करके और हम विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन करने के लिए हम गमले में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और गमले में ही विसर्जन कर देते हैं। और कभी मन होता है तो अलग से बर्तन में बना करके मंदिर में रख करके शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं। और फिर घर में कोई अच्छा जो बकेट हो, मतलब बाल्टी हो या कोई बर्तन हो शुद्ध हो, उसमें पानी भर करके उसमें विसर्जन कर देते हैं। या फिर नदी तालाब अगर आसपास हो, संभव हो आपको जाना, तो आप नदी तालाब में विसर्जन कीजिए, नहीं तो आप घर पे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूजा हो गया, दीपक अभी तक जल रहा है और हवन भी किए हैं। और दीपक जला करके ही पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, क्योंकि अग्निदेव जो होते हैं साक्षात होते हैं कि वो हम शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। और भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी पार्थिव शिवलिंग हम बना रहे हैं और आपकी मुझे पूजा अर्चना करनी है, तो आप मेरे बनाए हुए शिवलिंग में आकर विराजमान होइए ताकि मैं आपकी पूजा आराधना कर सकूं। और हम तो अज्ञानी हैं, कुछ जानते नहीं हैं,
बस भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसे हम कर लेते हैं। और सबसे बड़ी एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, मेरे इस गमले में जो है लिखा हुआ है सोमनाथ, जो आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे। तो आप देख चुके होंगे कि इसमें गमले में सोमनाथ लिखे हुए हैं। और ये मेरे समी के पेड़ हैं। समी के पेड़ के नीचे ही सावन में हम बना रहे हैं इस बार शिवलिंग और वहीं पे पूजा कर रहे हैं। कई लोग का हमसे बहुत सारे प्रश्न होता है, सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में नहीं दे पाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई मुझसे आपका सवाल है तो आप मुझे बेहिचक पूछ सकते हैं, जहाँ तक हम जानेंगे ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पे मेरी माता रानी सभी भगवान जी विराजमान हैं मंदिर में। तो ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अभी भगवान जी को हमें विसर्जन भी करना है। तो विसर्जन करके और फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज सावन का आखिरी सोमवार है। सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं सब लोग को। तो अभी हम पूजा करने जा रहे हैं। पूजा करने जा नहीं रहे हैं, पूजा कर लिए हैं और अभी मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। और पूजा हम कैसे किए हैं जो आप लोग तक हम शेयर कर रहे हैं। आगे आप देखिए और मुझे अच्छा कमेंट कीजिए। और मेरी दूसरी चैनल जो निधि माला रसोई के नाम पे है, उस पर आप कुकिंग का वीडियो जाकर देख सकते हैं। और मेरी ब्लॉग्स अगर अच्छी लगती हैं तो ब्लॉग्स पे भी आप बने रहिए। और मेरे घर में जो महादेव जी हैं, मतलब जो महादेव जी के रूप में हम रखे हैं, तो कहावत में है कि मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। एक पत्थर को भी आप भगवान समझ के रख देंगे तो उनमें भगवान की जान आ जाती है। तो मेरे घर में जो गमला है, गमला में बेल का पेड़ लगा हुआ है। और बेल का पेड़ हम अपने हाथों से घर पे मतलब वो बीज डाले थे उसकी, बेल की बहुत सारे पौधे हो गए थे। तो पौधे के पास ही हम वहाँ पे एक नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में हम नर्मदा से लाए हुए कुछ पत्थर थे, वही पत्थर को हम भगवान समझ के रख दिए हैं और उन्हीं की रोज़ पूजा करते हैं। और सोमवार के दिन खास करके पार्थिव शिवलिंग बना करके सावन में पूजा करते हैं। और तीज त्यौहार जो होता है उसमें तो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग हम बचपन से बनाते आए हैं, आज से नहीं। और कई लोग का भी क्वेश्चन होता है हमसे, जब मेरी वीडियो देखते हैं या स्टेटस देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, तो लोग पूछते हैं हमसे कि आप प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं। तो हम प्राण प्रतिष्ठा करने की नियम और विधि कुछ नहीं जानते, बस भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसे हम कर लेते हैं। तो आप मेरी आगे की वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे हो रही है बरमाला। बरमाला किस लिए हो रही है? क्योंकि यहाँ पे पंडित जी कोई भी पूजा पाठ करवाते हैं उससे पहले बरमाला करवाते हैं पति पत्नी का, भगवान के सामने शादी की याद दिलाते हैं। इसलिए उनका कहना है कि बरमाला होना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे रुद्राभिषेक होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए भोलेनाथ जी बनकर तैयार हैं, पार्थिव शिवलिंग। और यहाँ पे सारे भक्तजन बैठे हैं। और अब यहाँ पे रुद्राभिषेक शुरू हो चुका है। तो रुद्राभिषेक में टाइम लगता है, तो यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे रुद्राभिषेक चलेगा, कंटिन्यू, रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं और जो करवाने के लिए मतलब वो तैयार हुए थे रुद्राभिषेक, वो कर रहे हैं रुद्राभिषेक। और यहाँ पर देखिए भगवान जी का दर्शन आप लोग को हो रहा होगा। यहाँ पे भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही रुद्राभिषेक पंडित जी करवाए हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। मंदिर में तो बैठे हैं भगवान, सभी के घरों में हैं, पर पार्थिव शिवलिंग बना के पार्वती माता जी पूजन किए थे और भगवान जी को, भोलेनाथ जी को खुश किए थे।
इसलिए कहा जाता है कि विशेष कार्यक्रम पे पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके पूजन करना चाहिए। और जैसा कि आप देखे होंगे पहले की वीडियो में मेरी, जो कि हम पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके पूजा किए हैं। यहाँ पे देखिए जल अभिषेक हो चुका है और भगवान जी को उठा लिए हैं और नीचे से पानी हटा करके, और अब इनका श्रृंगार होगा। तो यहाँ पे पहले बेलपत्र, धतूरे, फूल पत्ती से श्रृंगार होगा भगवान जी का। फिर जो सामग्री लगती है श्रृंगार के लिए, फूल पत्ती, वही सबसे श्रृंगार होगा भोलेनाथ जी का, माता पार्वती का। तो पार्थिव शिवलिंग की विशेषता इसीलिए बताई गई है पूजा में। और यहाँ पे हवन भी हो चुका है, आरती भी हो चुकी है, और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद लगने की बारी है। तो हम यहाँ पे प्रसाद लगा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग आए हुए थे, तो प्रसाद हम जल्दी से पहले से लगाकर तैयार थे कि किसी को लेट ना हो। तो भगवान बस यही कहते हैं कि, कहते नहीं, देखते हैं कि हमारी भक्त की हृदय में क्या है। तो ये भगवान ये नहीं जानते हैं कि, कहते हैं कि हमारी भक्ति जो कर रहा है वो विधि विधान जानता है कि नहीं जानता है, बस वो उसकी भक्ति देखते हैं, उसके हृदय में क्या है, उसके चित्त में क्या है, वो देखते हैं भगवान, और कुछ नहीं। कहावत में मानो तो पत्थर नहीं तो देवता।